नमस्कार दोस्तों। अपना पैसा कहाँ पर रखें? दोस्तों, या तो आप बैंक अकाउंट में रख सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बैंक अकाउंट में भी सेविंग अकाउंट होता है और पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट होता है। तो दोस्तों ऐसे में दिमाग में यही विचार आता है कि कहाँ पर हमें ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, कहाँ ज्यादा सेफ्टी मिलेगी और कहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों आज हम इन सारी चीजों को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं कि या तो आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखें या फिर बैंक अकाउंट में रखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं बैंक सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने एक डिटेल्ड स्क्रिप्ट तैयार की है। तो मेरे पास समय कम था तो मैं इसको नहीं पढ़ पाया, तो आज मैं इसे देख के ही बताऊंगा आपको। तो दोस्तों बैंक सेविंग अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। देखो, बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है। हर एक कस्टमर को 5 लाख तक का डीआई सीजीसी इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि 5 लाख तक आपका जो है इंश्योर्ड है, उसके ऊपर की कोई गारंटी नहीं है। और दोस्तों प्राइवेट बैंक प्लस पीएसयू बैंक दोनों में रिस्क तो होता है, थोड़ा बहुत, मतलब रिस्क तो वेरी करता है। अब दोस्तों हम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखो, इंडिया पोस्ट के अंडर होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री की गारंटी मिलती है इस पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके थ्रू ये संचालित होता है, तो इसमें रिस्क बिल्कुल जीरो है और मार्केट में सबसे सेफ माना जाता है। यानी कि और बैंक अकाउंट्स को देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट सबसे सेफ है। तो यहाँ पर देखो पोस्ट ऑफिस विनर है। अब दोस्तों हम आगे कंपैरिजन देखते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों देखो, बैंक सेविंग अकाउंट में क्या होता है, इंटरेस्ट बैंक पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि अभी लगभग 2.5% ही चल रहा है ज्यादातर सरकारी बैंकों में, और दोस्तों प्राइवेट बैंक में थोड़ा सा ज्यादा है, 3 से 3.5% तक का है भाई, इससे ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, और एक कुछ बैंक 7-8% भी दे रहे हैं, तो वो लेकिन उसमें रिस्क है। अब दोस्तों देखो पोस्ट ऑफिस में क्या है, पोस्ट ऑफिस का जो है सेविंग अकाउंट अभी फिक्स्ड है 4% पे, और यहाँ पर देखो तो रेट स्टेबल रहता है। पोस्ट ऑफिस का रेट जो है स्टेबल रहता है। तो दोस्तों यहाँ भी पोस्ट ऑफिस जो है वो विनर है। यहाँ पर देखो स्टेबल 4% पे है, बट हाई रेट प्राइवेट बैंक्स कभी कभी ज्यादा दे देते हैं। देखो प्राइवेट बैंक जो है कभी कभी ज्यादा दे देते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस जो है सेफ माना जाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कन्वीनियंस और एक्सेसिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो बैंक सेविंग अकाउंट में आपको एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। 24/7 इंस्टेंट ट्रांसफर मिल जाता है। लोन, एफडी, आरडी, क्रेडिट कार्ड ऑल जो है यहाँ पर ये आपका बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो रूरल एरियाज में तो बेस्ट है और यूपीआई मिलता है, लेकिन हर जगह स्मूथ नहीं है। ठीक है, यूपीआई भी शुरू हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग भी अब इम्प्रूव हो रही है। पहले जो है ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी इसमें, पर अब बैंक जितना एडवांस नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो बैंक सेविंग अकाउंट जो है वो विनर है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं मिनिमम बैलेंस एंड चार्जेस। देखो बैंक सेविंग अकाउंट में आपको जो है प्राइवेट बैंक में लगभग 5 से 10 हजार तक का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और दोस्तों जो सरकारी बैंक है उसमें 3,000 भी है किसी का, मतलब 5,000 तक है। तो मिनिमम बैलेंस आपको ये मेंटेन करना पड़ता है, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, उसके चार्जेस कट जाते हैं आपके। और दोस्तों देखो एटीएम जो आप यूज करते हो, एसएमएस जो है सेवा लेते हो, डेबिट कार्ड जो लेते हो, इसकी भी आपको चार्जेस लगते हैं। अब दोस्तों देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में क्या होता है, मिनिमम बैलेंस होता है 500 रुपए कुल। तो 500 रुपए आपको मेंटेन करने हैं, और जीरो बैलेंस अलाउड। अगर एटीएम नहीं है तो जीरो बैलेंस अलाउड है। और दोस्तों कोई हिडन चार्जेस नहीं है। डेबिट कार्ड ऑप्शनल है, मतलब डेबिट कार्ड जो है वो ऑप्शनल है। और यहाँ पर विनर हो गया पोस्ट ऑफिस। अब दोस्तों एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और देख लेते हैं बैंक अकाउंट में। क्रेडिट कार्ड, प्री अप्रूव्ड लोन, ऑफर्स, कैशबैक, इंश्योरेंस, सैलरी अकाउंट बेनिफिट, ये सारी चीजें आपको मिल जाते हैं। अब दोस्तों पोस्ट ऑफिस में देखो डायरेक्ट लिंक है MIS, RD, TD,
SCSS, PPF, सुकन्या, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। देखो जो गांव में रहने वाले हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है पोस्ट ऑफिस। और क्योंकि भाई उनको इतना नेट बैंकिंग वगैरह तो करनी नहीं होती, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो बेनिफिट्स में तो बैंक विनर है। अब हम जान लेते हैं कि भाई कौन है बेस्ट। तो दोस्तों देखो, अगर आपको चाहिए सेफ्टी प्लस स्टेबल इंटरेस्ट प्लस जीरो चार्जेस, तो पोस्ट ऑफिस है। और कन्वीनियंस, यूपीआई, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक सेविंग अकाउंट में आपको मिल जाता है। हाई बैलेंस एंड प्रीमियम बेनिफिट चाहिए तो प्राइवेट बैंक है। फैमिली प्लस रूरल लोकेशन यूजर्स, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर आप डिजिटल बैंकिंग ज्यादा यूज करते हो तो फिर आप जो है प्राइवेट बैंक्स और जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जा सकते हो सेविंग अकाउंट खुलवाने। लेकिन अगर आपको भाई ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए और सेफ्टी चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस अकाउंट खुलवा सकते हो। तो दोस्तों आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में किस में सेविंग अकाउंट खुलवाना प्रेफर करेंगे, कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए आए तो उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।